हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपनी साइबर सिक्योरिटी प्लेलिस्ट की यूनिट नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क फोरेंसिक्स। इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो यूनिट नंबर 4 में हमने ऑलमोस्ट मेजर टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है नेटवर्क फोरेंसिक्स। उसके बाद इस टॉपिक के बाद एक या दो वीडियो मैक्सिमम आएगी। उसमें हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी। नेटवर्क फोरेंसिक्स क्या होती है? नेटवर्क फोरेंसिक टर्म जो है वो बेसिकली दो टर्म से मिलकर बनी है। पहला है आपका नेटवर्क एंड दूसरा है आपका फोरेंसिक्स। अगर मैं बात करूं फोरेंसिक्स की, तो फोरेंसिक्स अभी तक हम स्टडी कर ही रहे हैं। किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना फोरेंसिक्स होती है। और रही बात नेटवर्क की, तो नेटवर्क ऑलरेडी काफी लोग जानते होंगे। स्टिल नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एग्जांपल लीजिए अपने कंप्यूटर लैब का, तो वहाँ पे काफी सारे कंप्यूटर हैं। वो होते हैं और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो कोई भी नेटवर्क जो जिसमें एक या दो से ज्यादा डिवाइसेस, मतलब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्शन होता है, उसको हम एक तरह से नेटवर्क बोलते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द नेटवर्क फोरेंसिक, ये एक डिजिटल फोरेंसिक्स की ही सबसेट है। सबसेट से मैं आपको एक डायग्राम याद दिलाना चाहूंगा, जो चाहे तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, जो हमने साइबर फोरेंसिक्स में पढ़ा था। यानी जो डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर आपका साइबर फोरेंसिक्स आता है, सिमिलरली आपका जो है नेटवर्क फोरेंसिक्स भी वो डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर आता है। तो इसी की एक तरह से सबसेट है। तो अब बात करें इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की, तो नेटवर्क फोरेंसिक्स है सबसेट ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। यानी नेटवर्क फोरेंसिक्स है वो डिजिटल फोरेंसिक्स का ही सबसेट है, दैट डील विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक विद द गोल ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइडिंग साइबर क्राइम। तो नेटवर्क फोरेंसिक्स है वो डिजिटल फोरेंसिक्स का ही एक सबसेट है, जो डील करता है कलेक्शन और एनालिसिस किसका? नेटवर्क ट्रैफिक का। यानी जो नेटवर्क ट्रैफिक का कलेक्शन करते हैं नेटवर्क्स का, एंड उसको एनालाइज करते हैं विद द गोल ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइडिंग साइबर क्राइम। गोल क्या रहता है कि हम साइबर क्राइम को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अवॉइड कर सकें। सो 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बस 2 लाइन लिख देना, आप मोर देन इनफ है। बाकी जो डायग्राम मैंने आपको अभी दिखाया था वो बना देना। अब बात करें 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए हमें और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जो नेटवर्क फोरेंसिक्स की इंपॉर्टेंस है पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि एक ENISA के नाम से एक एजेंसी है, जो कि यूरोपियन यूनियन एजेंसी है, साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करती है। उसने ये चीज नोटिस करी है कि जो है नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज है, जैसे कि ईमेल्स है, डायरेक्टरी सर्विस है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो हम नेट चलाते हैं ब्राउजर पे, उसमें काफी सारी इमरजेंस और पॉपुलैरिटी आई है। किसकी? साइबर क्राइम की। अगर नेटवर्क फोरेंसिक्स की बात करें, तो इसको यूज करके जो जितना भी कंटेंट होता है ईमेल्स का, इंस्टेंट मैसेजेस का, वेब ब्राउजिंग का, ऑपरेशंस का और फाइल ट्रांसफर का, वो सारा कंटेंट यानी डेटा हम रिकवर कर सकते हैं और रीबिल्ड कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, टू रिवील द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन। जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन है उसको रिवील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्जाम्पल देके। एक कंप्यूटर है, मान के चलो ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरे फ्रेंड का कंप्यूटर है, इसके बीच में नेटवर्क मैंने बना दिया। फॉर एग्जांपल शेयरिट से मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। शेयरिट नाम का एक एप्लीकेशन आता है। या फिर एयर ड्रॉप है, एप्पल यूज कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, तो एक मतलब बेसिकली मैंने एक नेटवर्क कनेक्ट कर दिया, नेटवर्क डेवलप कर दिया। अब जो डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट की फॉर्म होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। जैसे कोरियर ट्रांसफर होते हैं, सिमिलरली ऐसे होता है। आगे चल के एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, कंप्यूटर नेटवर्क्स नाम का, उसमें इस कंसेप्ट को और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये डेटा पैकेट है, ये ए डेटा पैकेट को हमने शेयर करा ए पॉइंट से बी पॉइंट को। तो ये हो सकता है नेटवर्क में कुछ सेंड करके आईडीएस इंट्रोड्यूस सिस्टम यूज करके डेटा को ही रिबिल्ड कर सके, रिकवर कर सके। तो डेटा हमने शेयर कर लिया एक बार कंप्यूटर से बीच में, हम चाहें तो उसको रिवील भी कर सकते हैं। सो एक तरह से क्या, एनवेलप होता है, जो डेटा पैकेट्स होते हैं, एक लिफाफा होता है, हम चाहें तो बीच में खोल भी सकते हैं उसको। जैसे डाकिया होता है ना हमारा, पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन हमारा कोई पोस्ट लेके जाता है, तो उसको बीच में खोल के चेक भी कर सकता है। सिमिलरली कोरियर वाला ही इसमें ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है। और इन्वेस्टिगेटर के लिए, जो इन्वेस्टिगेट करता है उसके लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल डाटा दैट सराउंड ईच कन्वर्सेशन इज हाईली वैल्यूएबल।
तो इन्वेस्टिगेटर जो होता है उस नेटवर्क के बीच में जो भी डेटा होता है वो काफी उसके लिए काम का होता है। अब बात करें इसके मेथड्स की, तो देखो 7 मार्क्स में आएगा आपको, तभी ये सब चीजें पूछी जाएंगी, तभी अगर नहीं भी पूछी जाती तो आपको ये लिखनी पड़ेंगी। आ, इसका जो मेथड होता है यानी नेटवर्क फोरेंसिक्स में क्या मेथड यूज करते हैं वो होता है स्टॉप लुक एंड लिसन। यानी पहले रुको, फिर देखो, फिर सुनो। तो सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ नहीं है, कोई बड़ी मैथ्स नहीं है। आप ये सब जानते ही हैं, इन तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है। एक मेथड क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर मॉनिटर होता है इसमें, जिसमें ईच डाटा यानी मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना, आप उस एग्जांपल को दोबारा से देखो एक बार। जैसे ये मेरा फोन है, मैकबुक है मेरा, ये आपका मैकबुक है। अब मैं अपने मैकबुक से कोई डेटा पैकेट को आपके मैकबुक तक भेज रहा हूँ डेटा पैकेट्स में। तो इसका मेथड क्या होता है, जो भी नेटवर्क के जा रहा है उसको एक बार नेटवर्क को स्टॉप करके नेटवर्क को लुक करो, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, और उसको ध्यान से सुनो, उसको ऑब्जर्व करो कि डेटा किस वे में जा रहा है, किस अप्रोच को फॉलो कर रहा है। हम्म, और एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉनिटर होता है जो सारे ही डेटा पैकेट पर अपनी नजर रखता है, लेकिन कैप्चर कौन से डेटा पैकेट्स करता है जो उसे सस्पिशियस लगते हैं या फिर उसमें और कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। मान के चलिए एग्जांपल, फोन होता है, हम कॉल करते हैं, हम किसी को भी कॉल करते हैं, तो हमारी कोई भी कॉल ट्रेस हो सकती है, लेकिन ट्रेस कौन सी होती है, जो सच में ही कोई सस्पिशियस कॉल्स होती है सिमिलरली। हालांकि जो टेक्निक है ये बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेती है, बट काफी सारी प्रोसेसिंग पावर इसकी चाहिए होती है, क्योंकि ये हर आने जाने वाले पैकेट्स पर नजर रखती है। तो सिंपल मेथड्स पूछे तो आपको लिखना जरूर कि ये स्टॉप लुक लिसन मेथड को फॉलो करती है। और सारे ही नेटवर्क ट्रैफिक, जो ये नेटवर्क है इसमें जो ट्रैफिक जा रहा है, जितने भी डेटा पैकेट जाते हैं उनको हम कैच भी कर सकते हैं, जो कि कैच इट एज यू कैन टेक्निक्स पर बेस करता है। आप जितने चाहो उतने डेटा पैकेट को कैच कर सकते हो। इसमें कोई भी ओवरलुक्ड नेटवर्क, कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स नहीं होते हैं। हालांकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। आप खुद सोचो, आपके घर पे डिलीवरी बॉय आ रहा है, कितने डिलीवरी बॉय आते हैं आपकी गली में, आप सबको देखोगे तो टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा लगेगा ना। लेकिन आपको सस्पिशियस डिलीवरी बॉय देखना, जैसे जैसे कि आपके घर में ही आ रहा है वही देखना, तो अपने घर के सामने बैठ जाओ एज इट इज, जो काफी इफिशियंसी को रिड्यूस करता है, स्टोरेज को और वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। सिंपल अगर कंक्लूजन मैं करूं, ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो फोरेंसिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स को यूज करके इन्वेस्टिगेट करना। और नेटवर्क फोरेंसिक्स में सिंपल यही है कि एग्जांपल इसमें दिया, आप चाहो तो इसमें देख सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। स्टिल मैं आपको एक एग्जांपल अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपके पास कोई भी ईमेल आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इन्फेक्टेड ईमेल है जिसमें कोई भी मालवेयर है, उस ईमेल को देखो, उसके नेटवर्क को आप ट्रेस करो और वो कहाँ से आ रहा है, इस सब चीजों को ट्रेस कर सकते हो नेटवर्क फोरेंसिक्स की मतलब मदद से। बाकी सब आप अगर आप चाहो तो थ्योरी में भी पढ़ सकते हो, ये लिखा है मैंने आपको सिंपली अपनी लैंग्वेज में समझा दिया। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि सोनी, टारगेट, होम डिपोट, ये क्या करती हैं, ये वेल नोन वल्नेबिलिटी, वल्नेबिलिटी मतलब लूप होल्स पे फोकस रखती हैं, और एक अपना आईडीएस यूज करते हैं, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। जैसे कोई भी आपके डेटा पैकेट में सेंध ना करे, यानी एकदम से घुस ना जाए, इसलिए अपना आईडीएस यूज करते हैं, जो हेल्प करती हैं एक कंटिन्यूअस वायर रिकॉर्डिंग डेवलप करने के लिए, ताकि कोई भी इंसिडेंट अकर हो तो फोरेंसिक जो है अपनी जांच पड़ताल कर सकें। सिंपल कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंदर ये डिजिटल फोरेंसिक के अंदर आपका नेटवर्क फोरेंसिक्स आता है। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा अप्रोचिंग अ कंप्यूटर फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन। अप्रोचिंग माने हम कैसे उसकी तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर फोरेंसिक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करना ही कंप्यूटर फोरेंसिक्स होता है। अब कंप्यूटर फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कैसे बढ़ें, कैसे अप्रोच करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखना आप। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, हाउ टू अप्रोच अ कंप्यूटर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है। इसमें काफी सारे फेसेस होते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स में, मतलब मैंने आपको इसको समझा ही दिया है कि कंप्यूटर की इन्वेस्टिगेशन में आप हम कैसे अप्रोच करें। तो इसमें पॉइंट्स हैं वो आप एक बार पढ़िए। सिंपल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको। पहला, सिक्योर द सब्जेक्ट सिस्टम, जो भी हमारा हार्डवेयर डिवाइस, जो भी सब्जेक्ट है उसको हमें सिक्योर करना है। दूसरा, टेक अ कॉपी ऑफ हार्ड ड्राइव और डिस्क, अगर उसमें कोई भी हार्ड ड्राइव या डिस्क, मान के चलिए कोई भी स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट
कनेक्टेड है, तो उसकी हमें कॉपी बनानी है। आइडेंटिफाई रिकवर एंड ऑल फाइल्स, हमें कोई जितनी भी फाइल्स हैं हमें उसको आइडेंटिफाई करके रिकवर करना है। बेसिकली आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ये इससे जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा है किसकी, किसी डेटा की। 101011 इनकी फॉर्म, 10 की फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर्स में। आगे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप और अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस, व्यू, कॉपी, हिडन, प्रोटेक्टेड एंड टेम्परेरी फाइल। कोई भी टेम्परेरी फाइल है, प्रोटेक्टेड फाइल है, उनको एक्सेस करो, व्यू करो, कॉपी करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी स्पेशल एरिया ऑन द ड्राइव। जो भी ड्राइव है आपके पास उसके स्पेशल एरिया को स्टडी करो, यानी कोई भी ऐसी चीज अनदेखी ना रह जाए इन्वेस्टिगेशन के टाइम में। इन्वेस्टिगेट द सेटिंग्स एंड एनी डेटा फ्रॉम प्रोग्राम ऑन द सिस्टम। कोई भी डेटा है, प्रोग्राम्स है सिस्टम में, कोई भी सेटिंग्स है, उन सबको इन्वेस्टिगेट करो। कंसीडर द सिस्टम फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव। हर पर्सपेक्टिव, यूजर पर्सपेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटर पर्सपेक्टिव, सबके पर्सपेक्टिव से हमें सिस्टम को कंसीडर करना चाहिए। एंड क्रिएट डिटेल रिपोर्ट कंटेनिंग एन असेसमेंट ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। जो चेन ऑफ कस्टडी में हम कर रहे हैं, सिमिलरली वही वर्क करना है। तो अगर अप्रोच पूछेगा तो आपको एज इट इज ये पॉइंट लिखने हैं, और कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और कुछ चीजों में नहीं करनी चाहिए अप्रोच करने के टाइम में। तो थिंग्स टू बी अवॉइडेड, ये चीज नहीं करनी चाहिए। पहली, चेंजिंग डेट एंड टाइम स्टैम्प्स ऑफ द फाइल। कोई भी फाइल है उसकी डिटेल्स में जाके हमें उस नहीं छेड़खानी करनी है। यानी मेटा डेटा, जो मैंने आपको एक टर्म बताई थी पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो उसको आप या तो सर्च करिए या फिर मेरे पिछले लेक्चर्स देखिए, मेटा डेटा क्या होता है, उनके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और ओवर राइटिंग अनएलोकेटेड स्पेस, कोई भी अनएलोकेटेड स्पेस है उसको ओवर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। और जो चीज हमें करनी चाहिए, पहला है एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और एनडी यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है ऐसी चीजें, और ये हमें अवॉइड नहीं करनी, सिंपल। अब बात करें एलिमेंट एड्रेस बिफोर ड्राइंग अप एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन एंगेजमेंट कॉन्टैक्ट। तो कुछ कॉन्टैक्ट होता है जिसमें ये सब चीजें हमें मेंटेन रखनी चाहिए, इनकी इंटीग्रिटी। तो पहला है ऑथराइजेशन, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, तीसरा है पेमेंट, फोर्थ है कंसेंट एंड एक्नॉलेजमेंट, फिफ्थ है लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। तो ये एलिमेंट्स है कुछ, आपको ये एज इट इज लिखने हैं। आप चाहें तो इनका मतलब मैंने ऑलरेडी काफी अपने लेक्चर्स में बताया भी है। ऑथराइजेशन मतलब प्रमाणिकता, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब किसी चीज को प्राइवेट रखना, पेमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, कंसेंट मतलब किसी का कंसेंट लेना, यस और नो, एक्नॉलेजमेंट माने थैंक्सफुल बिहेवियर रखना, और लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की एक तरह से लिमिटेशन रखना। तो आपको इस चीज की गहराई में ना जाते हुए बस एज इट इज सारे इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो। कुछ जनरल स्टेप्स होते हैं जो कि कंप्यूटर फोरेंसिक्स केस में यूज होते हैं। पहला है प्रिपेयर फॉर फोरेंसिक्स एग्जामिनेशन। जो भी हमारा गैजेट डिवाइस हमें साइट पर मिला है उसको एग्जामिन करना। टॉक टू द की पीपल अबाउट द केस एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। जो भी की पीपल है, की पीपल मतलब कोई विक्टिम हुआ है साइबर फ्रॉड का कोई विक्टिम हुआ है, तो उसके साथ हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बातचीत में हमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसके लिए हम ढूंढ रहे हूँ। थर्ड है स्टार्ट असेंबलिंग टूल्स टू कलेक्ट टू डाटा आइडेंटिफाई द टारगेट मीडिया। हमें अपने टूल्स को कलेक्ट करना है, असेंबल करना है, हमारे अपने टूल्स को असेंबल करना है, ताकि हम डेटा को कलेक्ट कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके अपने टारगेट मीडिया पर। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द टारगेट मीडिया। सेम हमने जो टूल्स को असेंबल करा उसकी मदद करके, उनकी मदद लेकर के हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज अ राइट ब्लॉकिंग टूल व्हाइल परफॉर्मिंग इमेजिंग ऑफ द डिस्क। इमेजिंग एक टेक्निक होती है जो हम डिस्क की, रेड एक टेक्निक होती है, रिडंडेंसी। आप, काफी टेक्निकल टर्म है ये रेड, उसको हम करते हैं डेटा के ऊपर। नेक्स्ट है चेक ईमेल्स रिकॉर्ड्स टू वाइल कलेक्टिंग एविडेंस। अगर हम कोई भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें उस डिवाइस की ईमेल रिकॉर्ड्स को भी चेक करना है कि भाई कुछ ऐसी चीज ना रह जाए जो स्पैम फोल्डर में हो, कोई बिन फोल्डर में हो। तो हमें ये सारी चीजें अपने डिवाइस, मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस को इन्वेस्टिगेट करते टाइम ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका एग्जामाइन द कलेक्टेड एविडेंस ऑन द इमेज दैट इज क्रिएटेड। जो भी हमने रेड की मदद से यूज, आपको नहीं अभी फोकस करना रेड क्या होता है, बस एक टेक्निक है इमेजिंग की, ये याद रखना। उसकी मदद से जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको एग्जामाइन करना, उसके एविडेंस को कलेक्ट करके एग्जामाइन करना,
नेक्स्ट, एनालाइज द एविडेंस। जो भी अब हमने एविडेंस कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना है, यानी उस पर विश्लेषण करना। लास्ट पॉइंट हमारा, रिपोर्ट योर फाइंडिंग टू योर क्लाइंट। और जो भी हमें फाइंडिंग्स मिली है इन्वेस्टिगेट करके कंप्यूटर फोरेंसिक्स को, उसको अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करना। बाकी अप्रोचिंग में सिंपल, ये याद रखना कि इसका मतलब क्या है। अप्रोचिंग अ कंप्यूटर फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन, जब भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी फोरेंसिक डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसकी अप्रोच है, ये किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल, कुछ पहले आपको क्या करना है, अगर 7 मार्क्स में आता है तो सिंपल आपको ये सारे फेसेस लिखने हैं। 2 मार्क्स में आता है तो खाली बस फेसेस लिख के छोड़ देना। अगर 7 मार्क्स में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फेसेस लिखने हैं। फिर आपको जो चीजें अवॉइड करनी चाहिए वो लिखनी है, ऐसे कि डेट और टाइम स्टैम्प्स के साथ छेड़छाड़ करना। तीसरी जो चीजें हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी वो लिखनी है। फोर्थ, हमें एलिमेंट्स लिखने हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के। और फिफ्थ, हमें जनरल स्टेप्स लिखने हैं। तो बेसिकली 2 से 3 पेज हमें पूरे भरने पड़ेंगे, अगर 7 मार्क्स अगर हमें चाहिए कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी में, एक क्वेश्चन पे लॉन्ग वाले में। और 2 मार्क्स के लिए आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जाकर के सीधे लिख देना जो चीज समझ में आए। स्टिल आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है एज इट इज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बाकी जो चीज आपके दिमाग में जा रही है वो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, स्पेशली हिंदी वाले स्टूडेंट्स। और बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो XYZ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबका A to Z रिप्लाई करता हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स लिखे हुए हैं कैसे अवेल कर सकते हैं, तो सिमिलर नोट्स आप जरूर अवेल करें, उसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। और बाकी 4 से 5 रेफरेंस बुक्स हैं जो मैंने ऐड करी हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी, तो उनको जरूर एक्सेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई